टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 12। एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट पे करना है उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा 80,000। एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है 80,000, तो 12 पे कितना अमाउंट हो जाएगा 9,60,000। अपन चलते हैं टैली में, इतना निकाल नहीं है आप लोग, अपन इसकी एंट्री टैली में करते हैं। वाउचर एंट्री करेंगे, सबसे पहले अपन बैंक से लोन ले रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे एफ से वाउचर 2 में आ जाएगा, क्या आएगा बाय में, हाँ अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे बैंक लोन का लेजर बनाएंगे, बैंक लोन अकाउंट अंडर में आ जाएगा लोन लाइबिलिटीज, एंटर करके सेव कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे 8 लाख, बाय में आ जाएगा केस, कितना लोन लिया है अपन ने 8 लाख, एंटर करेंगे। आप यहाँ नरेशन में पूरा टाइप कर लेते हैं, टाइप करके बताएंगे, कर लेंगे ना, एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। बैंक से लोन ले ली, अब क्या करेंगे बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और अपन इंटरेस्ट अमाउंट अलग से पे नहीं कर सकते, सब करेंगे इंस्टॉलमेंट के साथ। इंटरेस्ट की एंट्री किसमें करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, इंटरेस्ट क्या है एक्सपेंसेस, नाम इसमें आ जाएगा बाय, अल्टर प्लस सी से इंटरेस्ट अकाउंट का ले जमना, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अब इसमें अमाउंट कितना डालेंगे टोटल इंटरेस्ट वाला 1,60,000 और 2 में आ जाएगा बैंक लोन, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब अपन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा बैंक लोन, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 80,000, यही था अपन ने अभी यहाँ निकाला इंस्टॉलमेंट अमाउंट 80,000, एंटर करेंगे 2 में आ जाएगा कैश, एंटर करके सेव कर देंगे, इतना ही था। अब स्टेप से बैठ चलते हैं, अब आप लोग बैलेंस शीट मिला लीजिए। ठीक है, आप लोग नहीं आ रहे, सही है आप आपने बिना मिला के बोल दिया सही, आपने कम डाल दी हो, आपने उसकी इंस्टॉलमेंट की एंट्री नहीं की थी तो फिर आपने इसको बढ़ा कैसे दिया, इसको आपने कैसे बढ़ा दिया, इसमें कितना लिखा है आपने सैम लोन, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें 16,80,000 आपने अमाउंट गलत डाल दिया इसमें। ठीक है, इतना आ जाएगा आप लोग, इतने में कोई डाउट तो नहीं। अब अभी अपन इसमें एंट्री कर रहे थे प्रीपेड की और आउटस्टैंडिंग, सही सही लोग सही है आप लोग। अब अभी अपन इसमें एंट्री कर रहे थे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आते हैं जिनका भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया, सेवा लेना बाकी है। आउटस्टैंडिंग क्या आते हैं जिसके लिए अपन ने सेवा तो ले ली, पेमेंट करना अभी बाकी है। तो आप वाउचर एंट्री क्या करते हैं, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन बोल दिया था सैलरी का भुगतान एडवांस में किया, तो आपने एंट्री क्या की थी पेमेंट वाउचर में, बाय में लिखा था प्रीपेड सैलरी, अमाउंट डाल दिया था और 2 में आ गया था कि अगर फोन पे ऑनलाइन पेमेंट करते तब आप यहाँ पे बैंक लिखते थे, एंटर करके सेव। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे कि आपको सैलरी देना थी 20,000, सैलरी देना ये तो होगा आपका प्रीपेड, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग की एंट्री आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर, जैसे अभी हमने आपसे बोला था किराया देना बाकी है, तो बाय में आपने लिखा था रेंट, अमाउंट डाल दिया, 2 में आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, एंटर करके सेव कर दिया।
अब अगर हम आपसे क्वेश्चन ऐसा बोल दें कि आपको किराया देना था 25,000 रुपये, ठीक, कितना देना था? 25,000, जिसमें से 10,000 अपन ने दे दिया, 15,000 देना बाकी है। देना कितना था? 25,000, जिसमें से दिया कितना है? 10,000। जो 10,000 दिया है मतलब वो टाइम पे दिया है, और 15,000 देना बाकी है। दो एंट्री हो जाएंगी इसमें, एक हो जाएगी पेमेंट वाउचर में, एक हो जाएगी जनरल वाउचर में। दो कंडीशन। जब आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा बाय में। बाय में आप लिखेंगे रेंट। देना कितना था? 25। दे कितना दिया? 10,000। और टू में आ जाएगा कैश। यही एंट्री आप करते हैं जब अपन किराया दे देते हैं। बाय में रेंट, टू में कैश। एंटर करके सेव कर देंगे। अब देना कितना बाकी है? 15,000। उसकी एंट्री किसमें कर देंगे आप? F7 से जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा रेंट, अमाउंट डाल देंगे 15,000, और टू में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। एंटर करके से अगर आप ये दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं, दो कंडीशन है। एक अपन ने टाइम पे कर दिया और करना बाकी है। अगर आप दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तब आप एंट्री किसमें करेंगे? F5 से पेमेंट वाउचर। एक्सपेंसेस का नाम दोनों में बाय में आ रहा है, दोनों में आप रेंट किस में लिखते हैं? बाय में। बाय में क्या आ जाएगा? रेंट। टोटल आपको पे कितना करना था? 25,000। टू में आ जाएगा केस। अपन ने पे कितना कर दिया? 10,000। अब करना कितना बाकी है वो क्या हो जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आप दोनों की एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तब आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। एक्सपेंसेस का नाम किस में आ जाएगा? बाय में। रेंट। टू में केस दे दिया तो टू में केस आ जाएगा, जितना दे दिया वो अमाउंट डाल देंगे, और जो देना बाकी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। उसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000। टोटल रेंट अपना यही था 25,000। इस टाइप से आप एक साथ एक ही वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ, बस अलग अलग करेंगे तो वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। पहले आप इसमें करेंगे पेमेंट वाउचर में, फिर आप करेंगे जनरल वाउचर में, और इसमें आप अमाउंट कितना डालेंगे? सिर्फ 10,000, जैसे अभी अपन ने डाला था बाय रेंट टू केस 10,000। फिर सेकेंड एंट्री अपन ने की थी जनरल वाउचर में, बाय में रेंट, टू में आउटस्टैंडिंग रेंट, उसमें अमाउंट डाल दिया था 15,000। दो अलग अलग वाउचर में एंट्री आपको ना करके एक ही वाउचर में करना हो तो आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, आ जाएगा ये। प्रीपेड हो जाएगा, एडवांस में पेमेंट कर दिया तब तो एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। और ये क्या था? कुछ कर दिया है, कुछ करना बाकी है, तब आप एंट्री दो कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में, जनरल वाउचर में। साथ में करना है सिर्फ पेमेंट वाउचर। और अगर सिर्फ वैसा होता कि करना बाकी, मतलब जैसे हमने कल क्वेश्चन बोला था आपको, जो आज सॉल्व किया अपन ने, किराया देना बाकी था तो एक ही एंट्री की थी अपन ने जनरल वाउचर में, बाय में रेंट, टू में आउटस्टैंडिंग रेंट, और फिर अमाउंट डाल दिया था। आ जाएगा क्या? इतना में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आप लोग क्वेश्चन लिखने हैं कर लेंगे तो ठीक है, इतना सॉल्व कर लेना, आप लोग लिख लीजिए।